नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह में आज नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 45 शहरी योजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें HYDT, नाली निर्माण, PCC सड़क और पाइपलाइन जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास शामिल है। झरना मैदान के पास आयोजित इस कार्यक्रम में उपायुक्त रामनिवास यादव भी उपस्थित रहे। मंत्री कुमार ने कहा कि यह योजनाएं शहर वासियों को जल संकट से राहत दिलाएंगी और शहरी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जब तक नल से जल आपूर्ति शुरू नहीं हो जाती, संवेदकों को भुगतान न किया जाए। कार्यक्रम में नगर निगम के अधिकारी, विभागीय कर्मी व राजनीतिक प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इन 45 योजनाओं का शिलान्यास करते हुए मुझको भी खुशी हो रही है। चुनाव के दौर में, चुनाव की आचार संहिता से पहले इस योजनाओं का हम लोगों ने शिलान्यास किया था। कुछ के काम चल रहे हैं और ये भी पूरा पिछले ही कार्यकाल की चयनित योजनाएं थी, जिनकी स्वीकृति और तमाम चीज़ों के बाद आज इन 45 योजनाओं को गिरिडीह शहर के 36 वार्ड के नागरिकों को हम लोग समर्पित कर रहे हैं। आपने देखा होगा गौर करके, इसमें सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं पेयजलापूर्ति की थी, HYDT की थी। क्योंकि मेरा यह स्पष्ट मानना है कि 2005 में बना हुआ गिरिडीह शहर का पेयजलापूर्ति योजना आज अपना डिजाइन लाइफ पूरा कर चुका है। 2005 की आबादी के अनुमान के आधार पर बनी इस योजना से आज गिरिडीह की वर्तमान जरूरतों को हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि पानी को ओवरनाइट व्यवस्था कर देने की चीज़ नहीं होती है। लेकिन मैं आपको तमाम के शहर के तमाम प्रबुद्ध नागरिकों के बीच में यह बात जरूर से याद दिलाना चाहूँगा कि हम लोग भी पानी की समस्या के दीर्घकालीन समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। आज तक कुल हमारे पास जो इंटेक वेल है, उसमें सबसे बड़ा सोर्स हमारा खंडोली है। खंडोली के बाद एक महादेव तालाब वेल है, एक चैताडी है। मात्र इन 3 इंटेक वेल से शहर को पेयजलापूर्ति की जाती है। अब के समय में हम लोगों ने उसमें और नए इंटेक वेल की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। सबसे पहला इंटेक वेल हम लोग बराकर में बनाने जा रहे हैं। मधुबन बराकर माने पिटौन बराकर में बनाने जा रहे हैं। वहाँ से पानी उठाकर कोल्डिया के इलाके में जो पानी की बड़ी समस्या है, इसके समाधान का हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरा इंटेक वेल पचम्बा के लिए हम लोग पंचगामा के पास एक बड़ा चानक है, जहाँ पर अबंडेंट पानी है, वहाँ एक इंटेक वेल हम लोग बनाना चाह रहे हैं। और उस इंटेक वेल से हम लोग पचम्बा के इलाके में पानी की समस्या को दूर करेंगे। तीसरा इंटेक वेल हम लोग बनखनियों में उसी नदी पर बनाना चाह रहे हैं कि शास्त्री नगर के जो निचले इलाकों में आज पानी की बड़ी समस्या है, उस समस्या का समाधान उस माध्यम से हो सकेगा। गिरिडीह के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में 6 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत हुई। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि स्कूल के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा और विशिष्ट अतिथि गुलाम रब्बानी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और CBSE झंडा तोलन के साथ हुई, जिसमें जोरावर सिंह सलूजा, रमनप्रीत कौर सलूजा, ममता शर्मा, सूरज कुमार लाला, रूपा मुद्रा और उदय मिश्रा भी शामिल थे। टूर्नामेंट में यूपी, बिहार और झारखंड की अंडर 15 और अंडर 17 टीमें भाग ले रही हैं। पहले दिन विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल प्रयागराज ने सनबीम स्कूल वाराणसी को 4-1 से हराया, जबकि DPS वाराणसी ने सलूजा स्कूल पर 3-0 की बढ़त बना ली थी। शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं
परिवार ने उनको भेजा है अपने बच्चों को, और यहाँ से वो अपना भविष्य निर्धारित करेंगे खेल के अंदर में। और आप जानते हैं, आप लोग सभी जानते ही हैं कि फुटबॉल की एक्चुअल शुरुआत जो है वो इंग्लैंड से शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत यह 1863 में इसकी शुरुआत हुई है इंग्लैंड के अंदर से, और उसके बाद से ये लगातार जो है सो ये खेल जो है सो लोकप्रिय होता चला गया, और आज ये पूरी दुनिया में खेला जाता है। और फुटबॉल जो है एक ऐसी चीज़ है कि इसका अगर मैं कहूँ तो इसका शौकीन मैं भी रहा हूँ, और मैं भी कभी अपने ज़माने में आज से 60 साल पहले 55 साल पहले इसको मैं खेलता था, और मुझे बहुत उसको खेलने में खुशी और होती थी, और मुझे बहुत ये रोचक लगता था ये खेल भी। ये आज हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे यहाँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल के मैच होने लग गए हैं गिरिडीह के अंदर में, और सलूजा गोल्ड निरंतर प्रयास कर रहा है कि अच्छे से अच्छी सुविधा सभी बच्चों को मिले, और यहाँ से जो भी टीम जाए वो कहीं ना कहीं जाकर के देश के अंदर में अपना नाम रोशन करे। आज ये तो जूनियर का जो हमारे यहाँ मैच हो रहा है, ये लास्ट में जाकर के ये फाइनल में भी मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से कुछ ना कुछ बच्चे जरूर फाइनल में भी पहुँचेंगे, और यहाँ के स्कूल का भी नाम रोशन करेंगे, और अपने देश का भी नाम रोशन करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज हमारे जो स्कूल की टीम है, जो हमारे प्रिंसिपल मैम हैं, जो इनकी पूरी टीम, जोरावर, रमनप्रीत, इन लोगों के प्रयास से लगातार जो है सो निरंतर स्कूल आगे की ओर बढ़ रहा है, और इसी तरह की अगर मेहनत अगर करते रहेंगे तो निरंतर एक दिन ये नाम रोशन करेगा, और ये मील का पत्थर साबित होगा हमारे समाज के लिए भी और देश के लिए भी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो भी टीम आई है, खेल को खेल समझ के खेलें, आपस में दुश्मनी वगैरह ना करें, क्योंकि खेल के अंदर में जब दो टीमें खेलती हैं तो एक ही जीत और एक ही हार निश्चित होती है। इसलिए उसके अंदर में खेल को खेल समझ के करना जरूरी है, और गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम है, इसलिए अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। इस सप्ताह गिरिडीह जिले के सरिया बाजार में विद्युत संघर्ष समिति के अध्यक्ष विशाल गंभीर, सचिव जिम्मी चौरसिया और सरिया व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष संजय मोदी ने विद्युत विभाग की मनमानी कटौती और खराब विद्युत व्यवस्था के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। प्रतिनिधि मंडल ने सरिया पावर ग्रिड और सब स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण किया और विद्युत विभाग को लिखित अल्टीमेटम दिया कि यदि जल्द ही कटौती और खराब सेवाओं में सुधार नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। विशाल गंभीर ने बताया कि बगोदर सरिया की धरती हमेशा से संघर्ष की भूमि रही है और वे लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। संजय मोदी ने विभाग के एससीवी और सहायक अभियंता राकेश कुमार से बात कर तत्काल समस्या के समाधान की मांग की है। विद्युत विभाग ने इस मामले को संज्ञान में लेकर सुधार की पहल करने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर राहुल गंभीर, अब्बर जैन, चंदन रजक, मोहम्मद अलीम, विनोद मंडल, मंटू गुप्ता, हैप्पी अग्रवाल, संदीप अग्रवाल सहित कई अन्य लोग भी मौजूद थे। सरिया में विद्युत की लचर व्यवस्था को लेकर के जो काफ़ी दिनों से जो है बिजली की कटौती हो रही है, काफ़ी शटडाउन हो रहा है, एम्पियर की कटौती है, तो इसको लेकर के हम लोग आज विद्युत संघर्ष समिति और सरिया के आम नागरिक व्यवसायी संघ के साथ पावर सब ग्रिड सरिया गए थे और वहाँ पर जो है जाकर के ये जानकारी ली कि इसका मुख्य कारण क्या है। उन्होंने बताया कि जो है ऊपर SLDC से ये सप्लाई की प्रॉब्लम हो रही है, जो कि दिन में नॉर्मल रहता है और रात में जो है सप्लाई की कटौती होती है। और उसके बाद जो है अभी दिन में फुल सप्लाई होने के बाद भी पावर सब स्टेशन से कुछ निजी और तकनीकी कारणों के कारण जो है बिजली की कटौती जो है काफ़ी समय तक बाज़ार में की जाती है, जिसके विरोध में हमने एक अल्टीमेटम जो है पावर सब स्टेशन में भी और पावर ग्रिड में भी दिया है कि कटौती को अविलंब ठीक किया जाए। इस पर हमारे साथियों ने जो है हम लोगों ने AC साहब जो है गिरिडीह उनसे भी बात की है विद्युत विभाग के, और SDO साहब से भी बात करके और इसको जल्द सुधार करने की बात की है। अगर ये जल्द सुधार नहीं होता है तो हम लोग पहले की तरह, जिस तरह से हम लोगों ने ग्रिड और सब स्टेशन के लिए आंदोलन किया था, सड़क जाम किया था, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग वो भी करेंगे। इसलिए इस पर जल्द विभाग जो है तत्काल संज्ञान ले। पावर ग्रिड में जाके पता किया कि आखिर बिजली आप कम दे रहे हैं या पावर हाउस से दिक्कत हो रहा है, तो वहाँ जो भी अधिकारी थे उन्होंने कहा कि देखिए अभी हम फुल लोड दिए हुए हैं लेकिन पावर हाउस वाले लोग नहीं लोड ले रहे हैं, जिसके कारण मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिक्कत है पावर हाउस में है। उसके बाद हम लोगों ने SDO साहब से बात किया कि आप
जो हमारे सरिया में 11,000 की स्थिति इतना जर्जर है तार का, उसके बारे में चर्चा की है। दूसरा जो ये कवर तार दिया गया है जो कहीं ना कहीं हर 2-2 घंटा में जल जाता है, तो ये सब अगर सरिया में जो स्थिति बना हुआ है अगर इसका सुधार नहीं होता है तो हम सरिया के व्यवसायी लोग विद्युत संघर्ष समिति के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिसकी सारी जवाबदेही बिजली विभाग की होगी। अभी हम अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है।
अग्रणी भारत अभियान परिवार द्वारा संचालित हर घर सोलर अभियान अब जमीन पर उतरने लगा है। आज आगर मालवा मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर प्लांट की स्थापना शुरू हुई। इस अवसर पर परिवार के सदस्यों में विशेष उत्साह देखा गया। संस्थापक और चेयरमैन ब्रजेश सिन्हा ने बताया कि यह अभियान 2023 में महाराष्ट्र के बीड से शुरू हुआ था। योजना को गति देने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आगर मालवा शाखा की भूमिका भी सराहनीय रही। ट्रस्ट द्वारा सोलर प्लांट लगवाने वालों को मुफ्त में फलदार पौधे और जल संचयन की सुविधा भी दी जा रही है। मैं मनोज कुमार भटनागर आगर मालवा जिला से, जो भारतीय अभियान अग्रणी ट्रस्ट के द्वारा यह मेरे यहाँ शुभारंभ हुआ है और मैं इसके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ और भारतीय स्टेट बैंक को धन्यवाद देता हूँ, जिनके द्वारा मेरे यहाँ सोलर पैनल का जो ये काम प्रारंभ हुआ है, शुभारंभ हुआ है, इसके लिए मैं इन सभी को धन्यवाद देता हूँ। और जो अभी यहाँ पर जो लगे हैं ये, इसके द्वारा यहाँ पर आसपास के लोगों ने देखा कि यह सोलर पैनल यहाँ पर जो लगे हैं और इसको देखते हुए सभी लोगों ने यह मोदी जी को बहुत धन्यवाद दिया है और कहा है कि ऐसा ये भी हमारे यहाँ पर भी लगे और जितने जितने लगे और बहुत अच्छा है। इसके लिए उन सभी ने जहाँ जहाँ यहाँ के आसपास की जितनी भी जनता वगैरह है उन्होंने मोदी जी को और SBI को और ये भारतीय अग्रणी ट्रस्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया है कि यह हमारे यहाँ पर भी लगे। आज जो सोलर पैनल लग रहा है इसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारतीय स्टेट बैंक का भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और अग्रणी भारत अभियान फाउंडेशन ट्रस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिनके द्वारा ये लगाया गया है और जन जागृति अभियान के द्वारा ये और सभी दूर लगाया जाएगा। अग्रणी भारत अभियान फाउंडेशन आगर मालवा और सोलर प्राप्त हुए हैं, क्योंकि हमारा सोलर लगने जा रहा है आगर मालवा में। हमारा काम बहुत बढ़िया चल रहा है और अच्छा चलता रहेगा और सबको सोलर लगाएंगे, तो लगाना चाह रहे हैं। और बाकी और कस्टमर भी आए हमारे देखने के लिए, तो उनने भी बहुत बढ़िया का बहुत अच्छा सोलर लगा रहे हैं। आप भी तो लगाने की आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे अग्रणी भारत अभियान ट्रस्ट के माध्यम से सोलर प्लेट लगाई गई। गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र के मामा अहरी गांव की समीमा परवीन को बेटी होने की वजह से ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। 2023 में मोइनुद्दीन अंसारी ने विवाह के बाद शुरुआती जीवन अच्छा रहा, लेकिन बेटियां होने पर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। हालात इतने बिगड़े कि उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। समीमा बीते 3 दिनों से अपनी दोनों बेटियों के साथ ससुराल के बाहर भूखे प्यासे बैठी है और समाज व पुलिस प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रही है। मामला यही है सर, देखिए मतलब शादी में मतलब 2013 में शादी हुआ, करीब से मतलब जितना दिन हुआ यहीं रहे हम और रहने के बाद में कितना मतलब 6-8 साल मतलब बच्चा नहीं हुआ, मतलब करीब 7 साल बच्चा नहीं हुआ। उसके मतलब बहुत तंग किया था, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं छोड़ देंगे करेंगे, तो मेरा बच्चा हुआ था। तो जब लड़की हुआ तो फिर मतलब बहुत परेशानी किया हमको, फिर बेटी पैदा किया, ये किया, वो बच्चा पैदा कर लिए, नहीं रहने देंगे। फिर भी मतलब फिर दूसरा बेटी हुआ तो फिर पूरा तंग किया हमको, मारपीट करनी शुरू कर दिया। मेरा गोतनी मारा, सास मारा, ससुर मारा, देवर भी मारपीट किया, ननद भी किया और मेरा हस्बैंड फिर भी पेट में बच्चा था, तो मेरा हस्बैंड का मारपीट के पेट में बच्चा खराब हो गया। और जब भी हम आते हैं घर, तो कल आए थाना द्वारा से, पुलिस के प्रयासन से हम आए हैं, तो ताला वो खुलवाया नहीं दिया, हम बाहर में थे और फिर जब हम घुस रहे हैं ताला फिर लग गया। और भी जब ताला हम जब खोलवाने के लिए यहाँ आए हैं तो देवर बोल रहे थे और मेरा जो महिला दे रहा है सभी दूसरा पाटा मारती है। अच्छा, आपको मारपीट भी कर रहा है? कितने दिन से है यहाँ? हम यहाँ अभी करीब लगभग 3 दिन से बाहर बैठे हुए हैं। त्यौहार भी बीत गया? बीत गया, नहाने भी नहीं दिया, हम लोग बच्चा को भी खाना नहीं दिया इसके घर में, हम लोग बाहर में बैठा रहे, भूखले प्यास रहे। आपके पति कहाँ है? मेरा पति यही है, मामा घर। कहाँ? बेंगलोर से आए, मेरा पति मामा घर है। अच्छा, जमरेड्डी में है। आज के अंक में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABA टीम को इजाजत। धन्यवाद।